अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, भारत ने अपनी सारी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। भारतीय एयर फोर्स के तैयारों की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल कर ली गई है, यानी तैयारों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल बड़ी तादाद में खरीद लिए गए हैं। भारत खुफिया तौर पर भारी हथियार भी खरीद चुका है। भारत की नेवी भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों रूस की एजेंसी स्पुतनिक और अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग भी चीख चीख कर बता रही थी कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत ने जो अपनी सारी अफवाज बॉर्डर पर तकरीबन एक माह से इकट्ठी की हुई हैं, इसकी वजह से भारत को रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आप सोचें कि भारत जो रोज़ाना की बुनियाद पर इतना अरबों का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, इसका कोई मकसद है? भारत के नापाक आज़ाइम से आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी पर्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। उनका कहना था कि भारत ये हमला 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और इमरान खान ने ये हसास इंफॉर्मेशन कौम से इसलिए शेयर की हैं ताकि कौम भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने पता चलाया है कि भारत इसी माह पाकिस्तान पर हमला करेगा। भारत में आजकल महदूद जंग का राग अलापा जा रहा है। अगरचे भारत कई महाजों पर मुंह की खा चुका है। फ़ज़ाइया, बहरिया, बर्री, साइबर, मीडिया, सफारती महाज, हाइब्रिड जंग में पाकिस्तान ने इसको शिकस्त दे दी है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो। वो पाकिस्तान में खून बहाने की कोशिश में अपनी ख्वाहिश पर आलमी ताकतों का आलाकार बना हुआ है। वहाँ ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान की कोर 10 और कोर 4 हाई अलर्ट पोजीशन में है। वो किसी भी हमले का सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे इसने 2 अप्रैल सन 2019 को पाकिस्तान के 2 फौजी शहीद किए तो उनके 11 फौजियों को मार दिया गया, उनके बंकर तबाह कर दिए गए और भारत को काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर गए हैं, जिसको इस तनाज़र में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पर महदूद जंग मुसल्लत की जाए तो अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। और 1-2 अप्रैल को पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। अगरचे वो मामूल की कॉन्फ्रेंस थी, मगर कहा जा रहा है कि इसमें जनरल बिपिन रावत के दौरा अमेरिका के हवाले से भी बात हुई। उसके मुज़म्मिरात और असरात का भी जायज़ा लिया गया। अगरचे भारतीय आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका पहले से तयशुदा था, ताहम वो अमेरिका जाकर पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत और अपनी मुश्किलात का रोना रो सकता है। बिल्कुल इसी तरह कि उनका एयर चीफ ये कह चुका है कि वो पाकिस्तान के फ़ज़ाई जहाज़ों को करीब आने नहीं देंगे अगर उनके पास राफेल तैयारे आ गए। मगर उनको ये जान लेना चाहिए कि ये फ़ज़ाई हमले में जहाज़ की खसूसियात और अहलियत अपनी जगह, मगर उसको इस्तेमाल करने का काम पायलट का होता है कि वो किस तरह जंग लड़ता है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इसने सन 1965 की जंग में भी अपनी सलाहियतों का इजहार किया। पाक फ़ज़ाइया ने इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी कारकर्दगी का इस तरह इजहार किया कि स्क्वाड्रन लीडर सीसल चौधरी ने इसराइल के 2 तैयारे मारे और बाकी 2 तैयारे पाकिस्तान कहकर भाग गए। इसी तरह पाकिस्तान ने रूस के कई तैयारों को गिरा लिया था, जो तादाद में 3 से 4 थे, जो एक से ज़्यादा मौके पर गिराए गए, जबकि रूस को अपने तैयारों पर नाज था, मगर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उनको ज़बरदस्त ज़रब लगाई। ऐसी एक जंग में हमारा एक तैयारा भी गिरा, पायलट बच गया। इसी तरह 27 फरवरी सन 2019 को भारत के रूसी साख्ता MiG-21 और सुखोई 30 को मार गिराया गया। इस पर एक रूसी एयर मार्शल ने कहा,
कि MiG-21 या MiG-29 अपनी जगह अच्छा तैयारा है, मगर ये पायलट पर मुनहसर है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहुत मजबूत है, जो इससे लड़ेगा मुश्किल में पड़ेगा। सवाल ये है कि जनरल रावत अमेरिका क्या करने गए हैं। पाकिस्तान के इदारों का ख्याल है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा देंगे। इसके बदले में अमरीकी कुछ असला तजवीज़ करेंगे और वो सप्लाई करके उनसे माल समेटेंगे। इसके अलावा भारत जिस तरह की गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है, शुनीद है कि अमेरिका और इसराइल भारत को जदीद तरीन हथियार, मिसाइल या तैयारे देने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने इसराइल के जो स्पाइस 2000 मिसाइल बालाकोट में फेंके उनमें से कुछ ना फट सके और वो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए। इसी तरह भारतीय फौज में जिस तरह की बददिली फैली हुई है वो भी अजीब बात है। उनको खुराक, वर्दी और इम्तियाजी सलूक की शिकायतें हैं। खुद भारतीय अखबारात और दानश्वर इन सवालात को उठा रहे हैं। मजीद बरां भारत ने जिस तरह अपने सियारचा को फ़ज़ा में मार कर जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, इस पर दुनिया भर में सवालात उठ रहे हैं कि भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और इतनी कम ऊंचाई पर इसने अपना सियारचा को तबाह किया है, जो खुद भारत के लिए जग हंसाई का सबब बन रही है। इसके अलावा भारत के वज़ीर आज़म इलेक्शन में कामयाबी के लिए फ़ौज को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर भी खुद नरेंद्र मोदी भारत में एतराज़ात की बौछार की जद में हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर भारत जंग करता है तो उसे सुबकी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी फ़ौज मुनज़्ज़म नहीं और बेदिली से जंग करने की सूरत में उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अलबत्ता खित्ते का अमन ख़तरे में पड़ सकता है और दुनिया एक बड़ी जंग का शिकार हो सकती है। भारत 8 महाजों पर शिकस्त खाने के बाद अगर मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो जवाब में मिसाइल आएगा। वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। ये मोदी के पागलपन के अलावा कुछ नहीं होगा और ये महदूद जंग नहीं रह सकेगी, बल्कि मुकम्मल जंग बन जाएगी और सारे आलम की तबाही का सबब बन सकती है। कोई मिसाइल किसी हसास जगह पर लग गया तो भारत के हसास इलाका जात तबाह हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ है कि भारत को अपनी सुबकी का किसी कीमत पर मौका नहीं देगा। जैसा कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि जगह वक्त का तयन पाकिस्तान करेगा। उन्होंने 27 फरवरी सन 2019 को ये ऐलान किया। ऐसा ही फैसला वो अब भी करेंगे। हमारी समझ से बालातर बात यह है कि भारत इतना बड़ा और एटमी मुल्क भी है, तो बड़े और एटमी मुल्क की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो क्यों नहीं निभाई जा रही। और भारत के अवाम कैसे अजीब लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, जो अपना घर नहीं चला सका। वो इतना बड़ा मुल्क चला रहा है और मुल्क को तबाह कर रहा है। भारतीय और पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि सारे खित्ते के लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहा है, वो भी सिर्फ अपने आप को इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि भारत के ओछे और समझदार लोग जो जंग की तबाहकारियों को जानते हैं वो मोदी के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएं। वो मोदी को जंगजू फैसलों से क्यों नहीं रोकते। सवाल ये भी है कि क्या इस जंग में खुद मोदी के बच जाने की ज़मानत दी जा सकती है। इन मानों में किसी की भी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। सो भारत और भारतीयों को होश के नाखन लेने चाहिए और किसी भी हादसे से बचना चाहिए। आप जानते हैं कि मकबूजा वादी में 14 फरवरी को भारत के 40 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे, जिसके बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी की थी, जो बुरी तरह नाकाम हुई और भारतीय तैयारे दुम दबा कर भाग गए। अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत को पाकिस्तान की सरजमीन की फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी पर दंदान शिकन जवाब दिया। भारत अपनी इतनी बड़ी शिकस्त को अभी तक भूला नहीं। दूसरे अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स ने भी भारत के दावे को झूठा करार दे दिया है कि इसने पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा मार गिराया। अमेरिका की इस रिपोर्ट ने जलती पर तेल का काम किया है और भारत अब मजीद इश्तिआल अंगेजी पर उतर आया है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।